अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से कराची में अपने स्टूडियोज़ में लाइव पहुंच चुके हैं। लेकिन कराची वालों के लिए आज का दिन एक एक तरह से ट्रिकी दिन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वंडरिंग वेदर और नॉट टू गो टू वर्क। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि उनकी ऑफिस में HR ने ये डिसीजन लिया है कि ख़वातीन के लिए और वो अफराद जो मोटर बाइक से जाते हैं उनको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी गई है, बट एट द सेम टाइम उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स को उसी तरह लेके चलें, अपने लाइन मैनेजर से इन टच रहें। दिस इज़ पॉसिबली गोइंग टू बी अ डे जब कराची में एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा बारिश मुतवक्के है। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। आपने एहतियात से काम लेना है। बच्चे जो स्कूल गए हुए हैं वो भी, और ख़ास तौर पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू बी केयरफुल एज वेल। अच्छा, आज की डेट की बात करें तो ये अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो तो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। एक तो साल के जो नंबर्स हैं वो टोटल करके बनते हैं 9, यानी 2025 की अगर बात की जाए तो 2 + 2 + 5 = 9, और आज की तारीख है 9 सितंबर, यानी महीना भी 9 का, दिन भी 9 का। टोटल में अगर देखते हैं तो ये बनता है 999, जो कि अपने आप में एक बड़ा पावरफुल नंबर समझा जाता है। 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, यानी वो अगर आप 1 से लेके 9 सिंगल डिजिट्स को देखते हैं तो 9 के बाद गिनती दोबारा से शुरू होती है, यानी दोबारा से 10 आता है, 10 को आप टोटल करें तो 1 होता है। तो न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 9 इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो जब 999 आता है, इसका मतलब है कोई फाइनल चैप्टर आपकी ज़िंदगी में आया है। दैट मीन्स के all endings are not supposed to be painful. Endings are actually new beginnings, यानी एक चीज़ ने ख़त्म होना है, एक चीज़ का इख्तिताम होगा, तभी कोई नई चीज़ का आगाज़ आप कर पाएंगे। सो उस हवाले से लोगों ने कहा कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई ऐसा काम है जो आप काफ़ी अरसे से उससे जूझ रहे हैं, दैन मे बी द पावर्स विल बी विद यू। लेकिन कई लोगों ने इसके बारे में डेंजर कॉलिंग भी दी है। 9 जो है वो नंबर अग्रेशन का भी होता है। प्लैनेट्स में अगर देखा जाए तो ये मार्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, और तभी कहा जा रहा है कि ये साल यानी 2025 जिसका टोटल 9 बनता है, आप शुरुआत से देख लें, दुनिया में जंगें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुदरती आफात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कभी प्लेन्स गिर रहे हैं तो एक्सीडेंट प्रोन आप हो रहे हैं। इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है, ज़लज़ला आ रहा है, कहीं आतिश फिशा फट रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस हैपनिंग। तो क्या ये केओस अभी मज़ीद बढ़ेगा या आज इसका एक तरह से क्लोजर हो रहा है? लेट्स टेक अ लुक इनटू दैट। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर सायरा असवर, वी लविंगली कॉल हर सरीना, और आर्ट, न्यूमरोलॉजी और मुख्तलिफ अकल्ट एंड एसोटेरिक साइंसेस के थ्रू आपको बताती हैं कि आने वाले दिनों की वाइब्स क्या चल रही हैं, एनर्जी रीडिंग क्या है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सायरा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। Thank you so much for having me. सायरा जी, आज की तारीख के बारे में लोग बड़ी बातें कर रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्टेशन करनी है तो आज के दिन का यूज़ करें, उसको विजुलाइज करें, आज के दिन मेडिटेट करें, आज के दिन कुछ अपने लिए नए रिजॉल्व्स, नए अहद करें। आज के दिन की एनर्जी क्या है, विच इज़ ऑल अबाउट 9, यानी 999 की डेट पे एनर्जी क्या बन रही है आज? बिल्कुल, आज की एनर्जी जैसे आपने अभी मेंशन किया, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये सितंबर के पूरे मंथ में रहेगी। 9 का नंबर, जैसे आपने कहा, कंप्लीशन का नंबर होता है। ये नंबर ऐसा होता है जहां पे आप बहुत सारी चीजों को खुदाफिज कह देते हैं और बहुत सारी चीजों को आपको अपने ऊपर रीस्टार्ट करना पड़ता है। 9 नंबर के साथ आपको अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है, जो चीजें छोड़नी है पीछे। दिस इज द टाइम, परफेक्ट टाइम टू लेट गो बैड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदतें, वो रिश्ते जो आपको तंग कर रहे हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस, हर वो चीजें जो आपको अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी से, अपनी पर्सनल इंप्रूवमेंट से रोकती हैं। दिस इज द टाइम टू लेट गो ऑफ इट ऑल एंड हैव अ रीस्टार्ट। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं कि अग्रेशन का नंबर है 9 और 999 भी है, आज कराची में भी एक दफ़ा फिर पेशेंट हुई है। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है, और सिर्फ हमारा ही मुल्क नहीं, अगर हम भारत की तरफ देखते हैं, दुनिया में जंगों की तरफ देखते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ केओस। तो क्या ये केओस सरीना जी कंप्लीट हो रहा है या अभी मजीद केओस चलेगा? अभी तो साइकिल शुरू हो रहा है। ओए होए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसका मतलब है। मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें खत्म होंगी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है बार बार, वो ये कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की पासिंग अवे की खबर हो सकती है, जो बहुत दुनिया में एक किस्म का चेंज लाएगी। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स आर कंटिन्यूइंग। इनफैक्ट एक वाटर फ्लड जिसका पाकिस्तान में अभी तो हो ही रहा है,
लेकिन इसके अलावा एक और some other parts of the world water के इश्यूज अभी भी एक्सपेक्टेड आ रहे हैं. सो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, आपकी एनर्जीज भी चेंज होनी चाहिए. वी ऑल नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल इन एनर्जी, वरना हम फिर जो लोग परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, अपने आप को उन्होंने नेगेटिव हरकतों में डाला हुआ है, नेगेटिव आदतों में डाला हुआ है, वो इसी एनर्जी में फंसे रह जाएंगे और नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं देख रही थी कि कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात की जा रही थी कि सर्टन कंजंक्शंस जो इस वक्त बन रहे हैं यूरोनस के और कैप्रिकॉर्न में ख़ास तौर पे, ये लास्ट टाइम 16th सेंचुरी में बने थे. तो नोबडी अलाइव नोज कि ये किस किस्म का केओस कॉज करते हैं. लेकिन जो चीज़ें फोरकास्ट की जा रही है उसमें उन्होंने कहा कि कोई बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हो सकता है, AI और बिग टेक कंपनीज के हवाले से कोई बड़ी खबर आ सकती है. इसके अलावा जो लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, there could be a big rebellion coming up. जैसे आपने खुद कहा कि किसी बड़ी पर्सनालिटी के passing away, but that is going to challenge the present day regime. क्या आप भी ये एनर्जीज रीड कर पा रही है सायरा, ऐसा कुछ होने वाला है? जी बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है. जैसे आपने AI की बात की, मेरे पास आ रहा था कि साइंस से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है, और वो चीज जरूरी नहीं कि बुरी हो. बिल्कुल, इनफैक्ट लाइक आई एम सेइंग कि हर चीज नेक्स्ट स्टेप में जा रही है. अब आप अपनी डायमेंशन चेंज कर रहे हैं, अपनी इतनी सारी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गई है लोगों की, बिकॉज लोग अपनी टाइमलाइन चेंज करने लग गए. ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके अंदर ये भी हो रहा है कि साइंस के अंदर बहुत ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं. पावर शिफ्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पावर शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पे लोगों की जो हमने बात की कि बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियोज चल रहे हैं दुनिया में, इनके अंदर भी बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं. यू विल सी द चेंजेस. दुनिया बदल रही है, कंप्लीटली बदल रही है. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फोरकास्ट एक एस्ट्रोलॉजर ने की. उन्होंने कहा कि जो राइजिंग साइंस, उन्होंने 3-4 राइजिंग साइंस का नाम लिया जो बहुत ज़्यादा इस ट्रांजिट को, इस ट्रांजिशन को फील करेंगे, और उनकी प्रेडिक्शन के मुताबिक अगले 10 से 15 साल तक बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस होंगी, यानी रिश्ते इस झटके को सह नहीं पाएंगे. क्या आप भी ये देख रही हैं? मैं जो इन्होंने भी प्रेडिक्शन की, एक्चुअली मैं उनके साथ अग्री करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ डिवोर्सेस के पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं अग्री करूंगी. वो तो वैसे ही हो रही हैं, वो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम चल रही होता है, एवरीवेयर इट्स हैपनिंग. लेकिन आई वुड से कि रिश्तों में बहुत फर्क आ रहा है. दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जब मैं रीडिंग्स निकाल रही थी इसके लिए, कि रिश्ते बदल रहे हैं. बहुत लोग डिसअपॉइंट करेंगे, बहुत कमिटमेंट्स टूटेंगी. और रिश्ते सिर्फ शादीशुदा के नहीं, अपने पर्सनल रिश्ते भी बदल रहे हैं. जो लोग आपकी एनर्जी पे नहीं होंगे, जो लोग आपके लेवल पे नहीं होंगे, वो पीछे रह जाएंगे. जिन्होंने आगे जाना है वो आगे चलेंगे. स्पिरिचुअली, स्पेशली स्पिरिचुअली का मतलब सिर्फ ये नहीं है, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल इज डिफरेंट समटाइम्स, लेकिन आप अपनी आदतें वगैरह सब ठीक कर लें, बिकॉज अगर आगे जाना है इन अनदर डायमेंशन, इन अनदर प्लेस इन एनर्जी, जहां पे आपकी एनर्जी लेवल एक डिफरेंट लेवल का होगा. बहुत क्लियर डिफरेंस आपको नजर आएगा लोगों के बीच में, जो पास ऑन कर गए हैं और जो पास नहीं करके गए. अच्छा, अबंडेंस के बारे में क्या कहेंगी? यानी ये लोगों का सवाल होता है कि क्या आने वाला वक्त फाइनेंशियली आसूदगी का साल होगा, आसानी का वक्त होगा, या फिर बहुत सारे लोग अपने आप को फाइनेंशियली चैलेंज्ड फील करेंगे? उम्मीद तो यही है कि सबके लिए बहुत आसान हो, लेकिन प्रैक्टिकली और कार्ड्स के मुताबिक चैलेंजेस हैं काफी. लेकिन ये चैलेंजेस अगेन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है. जो लोग इन चीजों को समझ जाएंगे और चीजें अपनी अभी से ठीक करेंगे, उनके लिए वो चैलेंजेस नहीं है. लेकिन फाइनेंशियली यस, वैसे ही वर्ल्ड ओवर रिसेशन सबको ही पता है कि हो रहा है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास प्रैक्टिकली भी ऐसे एफर्ट्स हों, एक नहीं 2-3 चीजें हों जिन पे आप रिलाई कर सकें. और अगेन जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी अपने लिए कर रहे हैं वो स्पिरिचुअली सही है, एंड यू विल बी फाइन. अच्छा, 2 क्वेश्चंस फॉर यू. नंबर 1 के 7 तारीख को हमने देखा कि इस साल का आखिरी लूनर इक्लिप्स था. वी आर लिटरली बिटवीन इक्लिप्सेस, तो लोगों की एनर्जीज इस वक्त बहुत फ्रिटर्ड, बहुत बिखरी हुई सी फील हो रही हैं. ये जो लगभग 5 घंटे का इक्लिप्स था, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट दैट वी हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इन अ लॉन्ग व्हाइल, इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? इफ यू कुड पुल आउट अ कार्ड फॉर दैट. ऑफ कोर्स, वैसे मैंने, बिकॉज अभी ये जो आपने बात की एनर्जी लेवल्स बहुत लो थे, बिल्कुल ऐसा ही था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ हाउ पावरफुल दिस टाइम वाज. अब बात ये है कि ये रेड ब्लड मून था, राइट? जैसे आप कहते हो रबी इक्लिप्स भी आ रहा है. इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, वो ये कि जो लोगों की विशेस फुलफिल होनी है,
جن لوگوں کو جو ملنا ہے وہ فٹافٹ مل جائے گا, یعنی جو دعائیں ڈیلے ہو رہی ہیں آپ کی یا جو چیزیں نہیں آپ کو مل پا رہی تھی وہ مل جائیں گی. آن دی ادر ہینڈ یہ ایک سائڈ کے لیے بہت اچھا, اور آن دی ادر ہینڈ بیماری پھیل رہی ہے. So that's also one of the things that I could relate from the moon situation was that اب blood moon میں ویسے ہی آپ کو پتا ہے کچھ کلچرز ہوتے ہیں جو بہت اس کو اچھا سمجھتے ہیں blood moon کو ایکچولی افریقہ والی سائڈ پہ, اور کچھ کلچرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو خون کی نشانی ہے, وار ہوگی, بلڈ ہوگا, لیکن بیماری پھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. that's also a possibility. On the other hand کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بہت قبول ہو رہی ہیں, تو the next phase is very good. اوکے اینڈ دین یو نو بیکاز آج کی بارش کو لے کر کراچی والے اور پورے ملک میں یقیناً اس وقت بڑی ٹینشن ہے. سائرہ جی واٹ از یور فورکاسٹ, بیکاز اٹس ارلی ان دا مارننگ, مڈ ڈے میں بارش ایکسپیکٹڈ ہے کراچی میں, اور اگلے 2 دن تک, بیکاز یہ بہت زیادہ مشکلوں میں اضافہ کر سکتی ہے. اس وقت جو سیلابی ریلا ہے وہ پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ کے راستے اب اس نے سمندر میں گرنا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسپیل بارشوں کا سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے, بالخصوص کراچی کے لیے مشکلیں لے کے آئے گا. سو آپ کی فورکاسٹ کیا کہتی ہیں, if you could pull out cards for Karachi today? میں ویدر چینل میں بھی کام کروں گی اب اس کے بعد, بٹ فار ناؤ یہ جو آپ نے بات کی ڈیلیز کے ساتھ مشکلات نظر آ رہی ہیں, تو یہ جو بھی سسٹم پانی کا چلنا ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر سپورٹ سسٹم نہیں نظر آ رہا ہے. آگے بھی جو ہے لوگوں کو کافی ایشوز اور پرابلمس نظر آ رہے ہیں, اسٹیبل ہی رہ رہے ہیں. So I'm thinking for the next 4 weeks Can it be a repeat of 19th August جس پہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں urban flooding ہوئی, بہت سارے لوگ پھنس گئے تھے, کیا اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے؟ میں اس پہ چیز کو ریکنفرم کرتی ہوں آپ کے لیے, کیونکہ مجھے مشکلات تو نظر آئی ہیں سپٹمبر میں اینڈ 4 weeks کے لیے. یہ جو آپ نے بات کی ری فلڈنگ کی, ہاں یہ پاسبلٹی ہے, لیکن یہاں پہ somehow it seems کہ یہ اوائڈیبل ہے. So I don't know کس طرح available ہوگا because it's probably too late yet, مگر new starts کی possibility ہے اس چیز کی. جی, so be prepared. دیر از آلسو پریپیئرڈنیس. مجھے لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ اس دفعہ لوگوں نے احتیاط سے بھی کام لیا ہے, انتظامیہ بھی فل حرکت میں آئی ہوئی ہے. سو وی ہوپ دیٹ دا ڈیز دیٹ کم فارورڈ آر گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل فار آل. بہت بہت شکریہ سائرہ جی. پاورفل انرجیز انڈر پلے, اور یقیناً ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف آج بلکہ آنے والے کئی دنوں تک پورا سپٹمبر. اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں کیونکہ کراس کلچرلی اس کو دیکھتی ہوں, تو آپ دنیا کے ہر ریلیجن اور ہر کمیونٹی کی طرف دیکھیں, ان کے لیے یہ دن بڑے اہم ہے. جس طرح کہ ہمارے لیے ربیع الاول کا مہینہ اور خاص طور پہ جشن آمد رسول منائی گئی عید میلاد النبی کے لیے, سو اٹ واز ویری ویری پاورفل اسپرچولی فار اے لاٹ آف اس. پھر لائک وائز اگر میں دنیا کے کسی بھی کلچر کی طرف دیکھ رہی ہوں تو وہاں پہ بھی یہ دن کسی نہ کسی طرح ان کے اسپرچوئل کیلنڈر میں بڑے آئیڈینٹیفائڈ ہیں. سو لیٹس ہوپ دیٹ دیز ڈیز آر گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل فار آل. لیتے ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.